देखिए बच्चों, आज जो इसका लास्ट लेक्चर होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का, गवर्नमेंट का भी आज सर्कुलर आ गया है बच्चों कि आपकी 6 तारीख से जो है मतलब क्रमबद्ध क्लासें ऑनलाइन चलेंगी। अभी स्कूल में आपको नहीं आना है, अभी गवर्नमेंट का कोई निर्देश नहीं है, पर अब पढ़ाई जो है आपकी ऑनलाइन कंटिन्यू चलेगी। तो आज अलग तरह के कुछ विशेष क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, जरा इन पर आप गौर फरमाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या है पहला क्वेश्चन। 6 मीटर चौड़ी व इतने मीटर गहरी एक नहर में पानी इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, पानी का आयतन निकालना पड़ेगा। पानी का आयतन क्या होता है, देखिए किसी भी चीज का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, L गुणा B गुणा H। तो यहां पर L क्या है, V बराबर L है या क्या, इतने देखिए 6 मीटर चौड़ी इतने मीटर गहरी है, तो इतने मीटर चौड़ी इतने मीटर गहरी और लंबाई है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है इसकी क्या लंबाई L। तो L को क्या में बदलेंगे, पहले देखिए L बराबर है 10 किलोमीटर, इसको बदलेंगे हम मीटर प्रति घंटा, इसको करेंगे 1000 बटे 60, तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 10 1000 बटे 6। 6 का मतलब क्या हो जाएगा, काट लो और भी, 500 बटे 3। ठीक है, अब यहां मान रखेंगे L का मान होगा 500 बटे 3 गुणा B, चौड़ाई कितनी है 6, गुणा H, गहराई 1.5। ये इसका वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया इसका वॉल्यूम, इसको भाग दे दीजिए, इसको इससे भाग देंगे, क्या आ जाएगा 2। तो V बराबर 500 गुणा 2 गुणा 1.5, या V बराबर 500 गुणा, इसी गुणा करेंगे 30 और डेसिमल आ जाएगा यहाँ 0। तो V बराबर कितना आ जाएगा 500 गुणा, ये इतने घन मीटर, क्या आ गया, ये आयतन आ गया। कितना आ गया ये आयतन। अब आगे हमें निकालना क्या है, 30 मिनट में, कितने में, ये अभी 1 मिनट में घर आया, 30 मिनट में कितना आया, ये 1 मिनट में। तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 मिनट में पानी का आयतन हो जाए 30 से गुणा कर देंगे, तो यह आ जाएगा 3 15 45 और 2 और 1 3 0, इतने घन मीटर। ये 30 मिनट में पानी का आयतन हो गया। अब कोई खेत पर, अब आपको खेत की ऊंचाई कितनी, सिंचाई कितने सेंटीमीटर पानी आना है, उसकी दी है 8 सेंटीमीटर। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर। तो गहराई सबसे पहले H को बदलेंगे आप मीटर में, तो 8 को कितने से भाग दे देंगे, 100 से, ये आ जाएगा मीटर। अब बच्चों ये बताइए क्या पूछा है इसमें, यहां देखिए पानी का क्षेत्रफल पूछा है। देखो यार, कितने क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आयतन को जब भी हम किससे भाग दे देंगे, क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल कैसे आएगा, A बराबर होता है V अपॉन H। तो A बराबर क्षेत्रफल हमारा ये आ गया, कितना आ गया 45 बटे H, ये आ गया हमारी, कितनी आ गई है 8 बटे 100, या A बराबर 45 गुणा 100 ऊपर और 8 नीचे आ जाएगा। तो 4 से काटोगे इसको, 4 से काटने पर यहां कितना आ जाएगा
बच गए 2, 4 पंजे 20, 2 से इसे काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 0। तो a बराबर आ जाएगा, इसे गुणा करो, 2 0 तो यहां लग जाएंगे ये, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 और 12 62, 6, 25 दूनी 50 और 6 56। तो ये आ गया इतने वर्ग मीटर। इतने क्षेत्रफल 30 मिनट में इतना क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर ऊंचे पानी तक सिंचाई होगी। कितना की 26 और 56 25 00 वर्ग मीटर। इतना क्षेत्रफल होगा वो जो संचित होगा, कितना 30 मिनट में। कितने में 30 मिनट में 8 सेंटीमीटर ऊंचा पानी इतने एरिया को आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक किसान अपने खेत में बने 10 मीटर व्यास वाली 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ा जाता है। यदि पाइप में पानी की चार इतने हो तो टंकी में कितने समय में भर जाएगी। तो सबसे बेलनाकार टंकी क्या है, देखो यहां देखिए, ये टंकी का क्या है बेलनाकार। तो बेलनाकार का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई टंकी का क्या दिया हुआ है, देखिए व्यास कितना इसका टंकी 10, तो कितना हो जाएगा r कितनी हो जाएगी 5, 5 गुणा 5, h 2 मीटर गहरी गुणा 2। तो क्या आ गया ये वॉल्यूम आयतन क्या आ गया इसका टंकी का 5 पंजे 25 दूनी 50 पाई घन मीटर। अब क्या कह रहा है, इस टंकी को किससे कनेक्ट किया जाता है एक पाइप से। उसकी त्रिज्या कितनी है, व्यास कितना है पाइप का 20 सेंटीमीटर है। कितना है 20 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसको मीटर में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, तो d बराबर 20/100 या क्या आ जाएगा 2 पंजे 1/5। यह आ गई इसका व्यास। अब इस किसमें आ गया, ये व्यास आया मीटर में। अब इसको त्रिज्या r क्या हो जाएगी, r बराबर हो जाएगी 1/5/2 आधी होगी 1/10 मीटर आ गई ये त्रिज्या पाइप। ये कह रहा है इस पाइप से कितनी देर में टंकी भर जाएगी। इस आयतन के बराबर रखना है, इस आयतन के बराबर। तो टाइम t गुणा फिर क्या होगा पाई r कितना हो गया 1/10 और h कितनी है, ये h यहां से आएगी इसकी पाइप की 3 किलोमीटर। इसको बदलेंगे मीटर में, यानी 3/1000/60। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 0 और इससे काट के कितना आ गया ये 50। फिर देख लो 3 से काट दिया 20 आ गया, 20 से 1 0 और 2 बचे, 2 को ऊपर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 50। तो h का मान कितना आ गया 50 बराबर इसके रखेंगे इस आयतन के। तो क्या हो जाएगा पाई से पाई 0 से 0 t गुणा 5 = 50 या t बराबर 50। हाँ बच्चों एक मिनट सुनिए, r स्क्वायर होता है, क्या होता है r स्क्वायर। तो यहां इस लाइन को दोबारा देखिए, t गुणा पाई गुणा r 1/10 गुणा 1/10 गुणा h आ गई 50 बराबर हो गया 50 पाई। ये पाई से पाई, तो 0 से 0 5 दूनी 10। तो यह आ गया t गुणा 1/2 बराबर 50 या
टी बटे 2 बराबर 50 बटे 1 क्रॉस गुना टी बराबर 2 गुना 50, टी बराबर 50 दूनी 100, 100 मिनट आ गया। क्या आ गया? 100 मिनट। 100 मिनट का मतलब क्या होता है? क्या लिख सकते हो? जैसे घंटे या मिनट में लिखेंगे, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 1 घंटा और कितना? 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट। इतने समय में ये जो है टंकी भर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, पानी पीने का एक गिलास 14 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास। देखिए, छिन्नक का पहले बच्चों छिन्नक समझिए क्या है। शंकु बना लिए, सपोज करिए ये है, ये यदि ऐसे काट देंगे आप इसको, ये जो बनेगा ये छिन्नक के आकार का है ये। ठीक है, तो क्या होगा? तो इसकी 2 त्रिज्याएं हैं। व्यास कह लो, व्यास से त्रिज्या जाएंगे। अब जैसे क्या है इसने 4 सेंटीमीटर। पहला D1 बराबर है 4 सेंटीमीटर और D2 है 2 सेंटीमीटर। तो जो छिन्नक का आयतन का सूत्र होता है, शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h क्या होगा? R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 स्क्वायर। ये छन्नक के, इसका शंकु का जो छन्नक होता है उसके आयतन का सूत्र होता है। तो अब रखेंगे यहां 1/3 पाई h, जो इसकी ऊंचाई होगी। कितनी ऊंचाई है? ये है 14। R1 ये 4 है, D तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी? तो R1 हो जाएगी 4/2 बराबर 2। इसी तरह R2 बराबर 2/1 बराबर 1। तो R1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, R2 कितना? 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो क्या हो गया? पाई का भी मान डाल दो, 22/7 गुना 1/3 गुना 14 और यह आ गया 2, 4 और 2 6 और 1 7, 7 से 7 क्या बचा? बराबर 22 गुना 14 बटे 3 या 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30 बटे इतने घन सेंटीमीटर लिख दो, या इसको डिवाइड कर दो। क्या करते हैं? इसको डिवाइड कर दीजिए। इससे डिवाइड करोगे 308 को 3 से 1, क्या बचा? 0, 8, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और कितना बच जाएगा? ये हो गया बराबर 102 सही। कितना बच जाएगा? 2/3 इतने घन सेंटीमीटर लिख दो। ये भी लिख सकते हो और ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L बराबर है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा उसके वृत्तीय सिरों के परिमाप। वृत्त सिरों पर क्या बना हुआ है? अभी बताया था तुम्हें, वृत्त सिरों पर बना हुआ है वृत्त, जो उसके, तो वृत्त का परिधि क्या होती है? 2 पाई r। तो पहले क्या लिखेंगे? 2 पाई R1 पहली, वो कितनी है? 4। कितनी है? 4। तो क्या हो जाएगा? पाई R1 बराबर 4/2, क्या हो गया? 2
तो पाई r1 बराबर आ गई 2। इसी तरह से दूसरी परिधि 2 पाई r2 बराबर कितनी है 1। कितनी है 1। नहीं, परिमाप 18 और 6 है। परिमाप कितने हैं 18 और 6। तो परिधि का मतलब परिमाप ही है। तो ये कितना हो गया, ये है पहली 18। कितनी है 18। तो पाई r1 बराबर 18 बटे 2 9। तो पाई r1 बराबर 9। इसी तरह 2 पाई r2 बराबर कितना है 6। तो पाई r2 बराबर 6/2 × 3। ठीक है। अब छिन्नक का जो वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है, शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई l। क्या हो जाएगा अंदर r1 प्लस r2। तो पाई l कितना है 4 गुना r1 कितनी है। एक मिनट इसको पाई को अंदर ले लीजिए, तुम्हें मान रखने में सुविधा हो जाएगी। देखिए कैसे होगी, पूरा रखिए। l भाग पाई r1 पाई r2। l का मान 4, पाई r1 का मान है 9। कितना है 9 प्लस पाई r2 का मान है 3। तो 4 गुना 9 और 3 12 और 12 चौक 48। इतने वर्ग सेंटीमीटर। किसका है ये, किसका क्षेत्र है, शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 48 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखिए। एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या कितनी है 10। r2 बराबर होगी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर और इसे r1 कह लो, चाहे r1 और r2 बराबर कितने हो जाएगी, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, इसका वक्रपृष्ठ निकालना है, कितना कपड़ा प्रयुक्त होगा। तो सबसे पहले हम इसका सारे का पहले क्या निकालेंगे, वक्रपृष्ठ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वक्रपृष्ठ। तो छिन्नक का जो वक्रपृष्ठ होता है, शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठ होता है पाई, क्या होता है l पाई r1 प्लस r2। तो पाई l कितनी दी है, l है 15 r1 10 r2 4। दस और 4 14। पाई का मान 7 दूनी 14, 15 दूनी 30 और ये हो गया 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इतने वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए एक सिरा इसका खुला हुआ है, खुला हुआ कौन, खुले की त्रिज्या कितनी है, जिधर से पहनेंगे, और ऊपरी सिरा कितना है 10। तो हम इसका ऊपरी सिरे का और क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या निकल जाएगा क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर। कैसे निकलेगा, पाई r स्क्वायर। तो पाई गुणा r कितनी है 4। तो 4 गुणा 4 या 22/7 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 बराबर 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35/7। इतने वर्ग, तो कुल इतने वर्ग सेंटीमीटर। अब कुल
कुल क्या करें, दोनों को जोड़ देंगे, इनको जोड़िए तो क्या हो जाएगा 660 प्लस 352 बटे 7, 0, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 42 और 4 46 प्लस 352 तो बटे 7, 2, 5 और 2 7, 6 3 9, 4 बटे 7 इतने वर्ग सेंटीमीटर इसमें कपड़ा लगेगा इस टोपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इस तरह क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमने पहले लिखी है। धातु की चादर से बना एवं ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के चिन्ह के आकार का है। चिन्ह की ऊंचाई h बराबर कितनी है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्रम से ये है। तो सबसे पहले छिन्नक के आयतन का सूत्र क्या होता है, v बराबर 1/3 पाई क्या हो जाएगा h, r1 स्क्वायर प्लस r1 r2 प्लस r2 स्क्वायर। ठीक, तो v बराबर 1/3 पाई, h कितनी है 16, r1 कितनी है 8, 8 का मतलब होगा 64, 8 गुणा 20 प्लस ये है 20, 20 का मतलब हो गया 400, 20 20 400, स्क्वायर करके लिख दिया मैंने। ठीक है, देखिए 8 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर है। चलिए आगे, v बराबर 1/3 पाई गुणा 16, 64, 8 दूनी 16, 160 प्लस 400। चौसठ तो कितना हो जाएगा, 64 प्लस 560 या v बराबर 1/3 पाई h कितना होगा 64, तो 4 6 6 12, 5 और 1 6, 500 624 या पाई का मान क्या रख देंगे 3.14 गुना 16 गुना 624। 3 से काट दो इसको, 3 दूनी 6, 0 और 3 अट्ठे 24, तो बराबर आ गया आपका 3.14 गुना 16 गुना 208। अब गुणा करेंगे इनकी, सबसे पहले आप गुणा कर लीजिए किसकी, इन दोनों की कर लो। 208 में कितने करेंगे 16, 16 अट्ठे 128, 8 128 यानी 28 आ गया। 16 कम 16 और 1 17, 1728 बराबर 3.14 गुणा 1700। इसमें 3.8 की 1/4 की और गुणा करोगे, करिए इसको भी। 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 3 11, 7 चौक 28, 28 और 1 29, 4 एकम 4 और 2 6, 8 2 7 1, 8 तिया 24, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3 2 5, 2 9 9 तो 11 4 15 5, 7 6 13 13, 7 20 और 1 21, 2 3 5, दशमलव आ गया 2 स्थान पे। तो यह आ गया बराबर आपका 531,592।
चलिए इसको देखिए बच्चों, गुना दोबारा देखिए एक बार। 16 8 128 28 आ गया, 16 दूनी 32 और 1 33। इसमें गुणा कितने की होगी, यह आएगा यहाँ 33 28 में गुणा होनी है 3.14 की। तो 8 चौक 32, 2 8 दूनी 4 दूनी 8 और 3 11, 4 तिया 12, 12 रेख 13 और 4 तिया 12 रेख 13, 8 2 3 3, 8 तिया 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 9, 8 3 2 5, 3 3 6 और 8 नहीं, 3 2 5 और 4 9 9, 3 3 6 6 और 8 14, 3 1 4 9 13 और 1 14 और 9 और 1 10। दशमलव का स्थान पाए 2 पर, दशमलव आ गया आपकी यहाँ। तो यह आ गया आपका क्या है बच्चों, 10 4 पॉइंट 4 9 पॉइंट इतने, यह आ गया इतने घन सेंटीमीटर। अब बच्चों ये देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है इस बर्तन को भरने के लिए क्या करना है, 20 रुपए प्रति लीटर। इसके हमें लीटर बनाने पड़ेंगे। लीटर कैसे बनेगा, देखिए 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर के होता है, ठीक है। तो 1 घन सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1/1000 लीटर। और कितने कितने घन सेंटीमीटर है, इतने, यानी कि 10 4 4 9 पॉइंट इतना बराबर 1/1000 गुना 10 4 4 9 पॉइंट 4 4 9.2 बटे 1000। दशमलव 3 स्थान मिलेगा, यानी कि कहा जाएगा दशमलव 10.449, ये हो गया आपका बराबर 10.4 4 को 5 है, इसको 4 को 5 कर लो, इतने क्या आ गया, लीटर आ गया। अब क्या है, अब कह रहा है कि 1 लीटर कितना है, 1 लीटर का दाम है 20 रुपए। 1 लीटर कितना है, 20 रुपए। तो 1 लीटर बराबर 20 रुपए, कितने लीटर आ गया हमारे, 10.45। तो क्या हो जाएगा, 20 गुना 10.45 बराबर क्या हो जाएगा, 0, 5 दूनी 10 की 0, 4 दूनी 8 और 1 9, 0 2, दशमलव के स्थान पर 2 पर। तो ये बराबर आ गया 209। 209 रुपए में ये बर्तन क्या होगा, पूरा भर जाएगा ये टंकी जो है। अब इसका सेकंड पार्ट, अब बच्चों ये देखिए क्या आगे जो टीन जो है जिस चद्दर से वो बनी हुई है वो कितने, उसका निकालना पड़ेगा हमें वर्ग पृष्ठ। कैसे निकालेंगे, एक तो खुले हुए पृष्ठ का निकालेंगे, क्या है, पाई r स्क्वायर कितनी है, तो देखिए ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी है बच्चों, ऊपरी सिरा देखिए 8 सेंटीमीटर, कितना है ऊपरी सिरा देखिए 8। तो पाई r का मतलब हो गया 8, तो क्या हो गया पाई 64 का पाई का मतलब क्या होगा 3.14। इसी गुणा कर लेंगे, एक पृष्ठ तो ये एक क्षेत्रफल ही आ गया। अब आएगा जो शंकु का छिन्नक है उसका कैसे निकालते हैं, उसका निकालते हैं पाई
कैसे निकालेंगे? पाई आर एल, पाई एल R1 प्लस R2 दोनों से क्षेत्रफल। तो पहले हमें R जगह इसकी L निकालनी पड़ेगी, तिर्यक ऊंचाई। तो उसे कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए उसके लिए सूत्र है L बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो L बराबर H कितनी है इसकी? 16 प्लस 20 माइनस कितना है? 20 माइनस 8। तो L बराबर 16 का वर्ग होता 256 प्लस यहां कितना बच जाएगा? 20 में से 8, 12 12 होते 144। जोड़ो इसको। L बराबर ये हो गया 400। कितना हो गया? 400। और 400 का रूट स्क्वायर लेने पर कितना आ गया? 20। क्या आ गया? 20 सेंटीमीटर। ये L का मान आ गया। अब शंकु के छिलक का वक्रपृष्ठ निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पाई L का मान आ गया 20। R1 कितनी है? 8 प्लस 20, 8 प्लस 20 तो क्या हो जाएगी? पाई गुणा 20 प्लस 20 और 8 28, 20 और 8 28। तो पाई गुणा 28 दूनी कितने हो जाएंगे? 28 दूनी 56। तो आगे बच्चों देखिए पहला जो वो आया था प्लेस उसका ये आया था 64 पाई। कितना आया था? 64 पाई। तो कुल पृष्ठ कितना हो जाएगा? A1 प्लस A2 यानी कि 560 पाई प्लस 64 पाई। जोड़ो 4 6 6 12 2 और 5 और 1 6 इतने पाई। पाई का मान रख लेंगे। 3 पॉइंट क्या रख देंगे? गुणा 3.14 3.14 करिए गुणा इसकी। चार चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 चौक 24, 4 2 6, 4 या 12 3 दूनी 6 और 1 7, 6 18, 6 9 4 13, 4 2 6 2 8 और 1 9, 6 2 8 7 15, 5 8 9 1 दशमलव आगे 2 स्थान। तो ये आ गया बराबर आपका 1959.36 इतने वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च है 8 रुपए। तो यहां लिखेंगे 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर है 8 रुपए। तो कितने आ गया? 1959 पॉइंट बराबर 8 गुणा 1959.36 गुणा करेंगे बराबर 8 छंग 48, 8 8 तिया 24, 24 और 4 28 और 8 नम 72, 72 और 2 74, 4 8 पंजे 40, 40 और 7 47, 8 नम 72, 72 और 4 78, 72 और 4 76, 6
8 एकम 8, 8 और 7 15, दशमलव के स्थान पर 2 पर। तो ये टंकी इतने रुपए में बनेगी। कितने रुपए में बनेगी? 15,674 रुपए 88 पैसे में। चलो देखिए बच्चों, ये हमने 1 वर्ग सेंटीमीटर निकाल दिया। दिया हुआ क्या है? 100। कितना दिया है? 100। तो 100 का क्या हो जाएगा? बटे, जब ये गिनेगा बटे 100 और हो जाएगा यहाँ। तो दशमलव कितना? बटे 100। दशमलव 2 स्थान पे इधर आएगा, कितने पे आएगा? अब दशमलव आ जाएगा यहाँ, यानी कि 16.74 रुपए, इतने रुपए ये टंकी बने। देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज किसमें? VOA में बराबर क्या हो जाएगा? tan अल्फा बराबर या tan थीटा बराबर किसके? लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? tan अल्फा कितना है? 30, tan 30, लंब कितना है? ये देखिए कितना हो जाएगा? ये पूरा है 20। कितना है? 20 बटे ये कितना है? तो ये हो जाएगा बच्चों क्या? AOA में tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? R1 बटे नहीं 20 बटे R1। तो tan कितना है? 30। tan 30 बराबर 20 बटे R1। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3, 20 बटे R1 या R। देखिए बच्चों, AO में tan अल्फा बराबर OA बटे VO। तो tan कितना हो जाएगा? 30 बराबर OA कितना है? R1 बटे VO कितना है? 20। तो ये कितना होगा? 1/√3 बराबर R1 बटे 20, या R1 बराबर हो जाएगा 20 बटे √3। ये R1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे? देखिए त्रिभुज AO'B तथा त्रिभुज AOA में तो क्या हो जाएगा? बराबर R1 बटे R2 बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटे 20। अब क्या हो जाएगा? या R1 बटे R2 बराबर 1/2, या R2 बराबर 2R1, या R2 बराबर हो जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा? R1 बटे R2 बराबर 2, या R1 बराबर 2R2, या R1 बराबर क्या हो जाए? देखिए R1 का मान कितना आया है? कितना आया R1 का मान? 20 बटे √3 बराबर 2R2, या 20 बटे √3, यहाँ 2 आ जाएगा बराबर R2। कितना आ जाएगा? 10 बटे √3 बराबर R2 का भी मान आ गया और आपका R1 का भी मान आ गया। तो छिन्नक के आयतन का सूत्र, शंकु के छिन्नक का आयतन का सूत्र क्या होगा? 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, तो 1/3 पाई h कितनी है? 20। कितनी है? 10। छिन्नक की ऊंचाई कितनी है? 10। तो 10 R1 कितना आया है तुम्हारा? R1 आया 20 बटे 10, 20 विस्तु 400 बटे 3 आ गया, प्लस R1 का मान कितना है?
R1 का मान है 20/√3 और R2 का मान है 10/√3 प्लस R2 का मान है ये 10/100/3। तीन पाई गुणा 10 कितना हो गए 400/3 200/3 और 100/3 3 और 4 7 1/3 पाई गुणा 10 ये हो गया 700/3 या पाई का मान धर देंगे 22/7 गुणा 10 गुणा 700/3 7 से काट देंगे 100 तो यह आ गया आपका बराबर 22 गुणा 100 किया तो 10 की गुणा करेंगे 1000/3 बराबर 22 के आगे 30/9 इतने घन सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों अब तार कैसा है बेलनाकार है तो उसका और निकाल दिए एक बार πr² × h बराबर इसके रख दीजिए। तो पाई आर कितनी हो जाएगी 1/16 है व्यास तो उसका आधा करोगे तो 1/32 हो जाएगा। एच एल तुम्हें निकालनी है इसकी तो एल बराबर क्या हो जाएगी गुणा ये तो ऊपर चला जाएगा 32 गुणा 32 और पाई नीचे आ जाएगा यानी कि अब आपका हो जाएगा एल बराबर गुणा 32 गुणा 32 बटे 9 और ऊपर कितना चला जाएगा तो 7/22 हो जाएगा 22 22 से 22 काट लो कितना आ गया 3 0 लगा लो ठीक है। आप 9 से अच्छा तो एल बराबर आ गया आपका 1000 गुणा 32 गुणा 32 7/9 कटेगा नहीं फिर गुणाई करनी पड़ेगी। ये हो गया है 730 और 32 के और 32 की गुणा होगा 3 2 दूनी 4 3 दूनी 6 3 दूनी 6 9 4 12 10 तो बराबर आ गया 10/24/9 इसमें 7 की गुणा और कर दीजिए 7 चौक 28 7 दूनी 14 14 और 2 7 दूनी 7 चौक 28 8 7 दूनी 14 और 2 16 और 7 एकम 7 तो यह आ गया आपका बराबर 7168 और 3 0 बटे 9 कितने सेंटीमीटर तार की लंबाई करो 7168,000 भाग 9 से देना चलो इसको 9 नोट 9 से
7168/9 ये है सेंटीमीटर। अब इसे कितने से भाग दोगे? 100 से। एक मिनट। तो ये 100 से भाग देने पर मीटर में आ जाएगी, यानी कि 2 जीरो और आपकी कट जाएगी, बराबर आ जाएगा 680/9 मीटर आ गया। अभी इसको 9 से भाग दे दो। 9 सत्ते 63, 7 कितने बच गए? 63 बचे 8 हो गए 86, 9 नाम 81, कितने बचे? 5 हो गए 58, 58 के बाद 9 छिक 54, 9 छिक 54 बच गया 1, नहीं बचे कितने? 54 4, तो 54 4 हो गए, तो 4 पे कितना हो जाए? 40, 9 चौक 36, कितने बचे? 9 चौक 36, इतने मीटर आ गए।